आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए। तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया मेरे, बाणों की सैया पर लेटा दिया मुझे, बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे हो। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहां नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं। हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहां पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपने आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है, 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला हाँ कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने। पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते।
ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई? इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है। ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैराग हो, मैं बैरागन मैं बैराग हो बाला। मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैराग ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष
ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याही ठ्याई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याहे ठ्याए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना। लेकिन हाँ, बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग क्यों? ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैराग होंगी, मैं बैराग होंगी, ओ वाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं, नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है।
बस वो राजी रहे हमसे। थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। क्यों? अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो आ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो आ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे। तो हिवड़ा से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई श्री राधा गिरधर लाल की। भुजा उठा के श्री वृंदावन धाम की। थे कि वो तो सांवरा में पग पाई। एक बार भक्ति मार्ग में आने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद में व्यक्ति को भले ही उसके जीवन में पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, भले ही उसके जीवन में चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति इतना बल दे देती है कि वो सबसे जूझने को तैयार हो जाता है। संसारी व्यक्ति दाल में नमक नहीं है ये चिंता भी सहन नहीं कर पाता। संसारी व्यक्ति को रोटी पक्की नहीं है, दाल में नमक नहीं है, रात में बेड कंफर्टेबल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, ये सब चीजें भी संसारी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। लेकिन वैष्णव भक्त जो होता है ना, वो
बड़े से बड़े पहाड़ को भी सहन कर लेता है विपत्ति के। इसलिए हम तो केवल ये समझाना चाहते हैं, उद्देश्य केवल इतना है कि सब समझ जाओ भाई, ये जन्म अंतिम हो, ये जीवन अंतिम हो। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। हम लोग यहां अपनी मर्जी से आते हैं पृथ्वी पर। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि दो पक्षी हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा। और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी पक्षी दोनों वैकुंठ रूपी घोंसले से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है कि ये कितना सुंदर है। इस पृथ्वी पर पहाड़ तो देखो, यहाँ की नदियां तो देखो, सरोवर कुंड तो देखो, यहाँ के मार्ग तो देखो, ये कितना सुंदर है। और फिर जब वो पृथ्वी देखते देखते, अरे यहाँ के लोगों को देखो, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता हैं, यहाँ पर बहन है, भाई है, परिवार है, ये कितना अच्छा है ना संसार। तब परमात्मा कहते हैं देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब जीवात्मा कहता है मैं एक बार घूम के आ जाऊं, एक बार। ठाकुर जी कहते नहीं, तू मेरे पास ही रहे। तब जीवात्मा कहता एक बार जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ना वापस। ठाकुर जी बोले तू नहीं आ पाएगा, ये इतना खतरनाक है संसार, इसमें घुस तो जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। निकलने के लिए मेरे नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। बोले मैं लूंगा ना, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बस मैं देखूंगा, थोड़ी देर घूम करके फिर आपका नाम का आश्रय लेके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख जिद मत कर, बोले एक बार जाने दो। तो ठाकुर जी कहते हैं जाओ, पर आ जाना। ठीक है। हम तब के निकले हैं वहां से, अभी तक नहीं गए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक ठाकुर जी के पास गए नहीं। कब से घूम रहे हैं यहीं पर। बीच बीच में ठाकुर जी संदेश भेजते हैं, वृंदावन के प्रति प्रीति हो जाना, महापुरुषों की वाणी में रुचि आने लगना, कथाएं श्रवण में रुचि आना, ये सब ठाकुर जी के संदेश हैं कि तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, तू मुझसे वादा करके गया था कि आएगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ठाकुर जी हमको 84 लाख में नहीं घुमाते, हम अपने ही कर्मों से घूमते रहते हैं। व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर्म बंधन की बनाई है कि ठाकुर जी चाह करके भी हमको नहीं निकाल पाते। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए एक इजी वे कर देता हूं। क्या? तेरे सब काम तो बड़े खराब हैं, यहां पृथ्वी पे आके तेने किया तो बहुत सब बंटाधार है अपना, मेरा नाम गा लो, उससे सब सेटलमेंट होने लग जाएगा। नहीं गाते, आलस करते हैं, उसमें भी प्रमाद करते हैं, और कई जगह तो नाम गाते भी हैं लेकिन संसार के सारे विषय भी करते हैं। ठाकुर जी फिर कहीं हमारा कल्याण नहीं होता ना, इससे बड़ा कष्ट ठाकुर जी को कुछ नहीं होता कि फिर से फंस गया संसार, फिर से जन्म लेगा, फिर से घूमेगा इन्हीं चक्करों में, नहीं आ पाएगा मेरे पास। इसलिए खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, और बस निकल लीजिए यहां से, नहीं आना हमें यहां दोबारा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार मीराबाई के सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। आपकी रूह नहीं कांपती आजकल न्यूज देख के? कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, इतने खतरनाक तो रावण, कंस और पहले के राक्षस भी नहीं थे, जितने खतरनाक आज का मानव हो गया। अभी सुनने में आया कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के अपने बाथरूम में ही गाड़ दिया, ऊपर से उस पर सीमेंट डाल दिया, और 45 दिन तक वही बाथरूम यूज कर रही है, किसी घर को नहीं पता। 45 दिन बाद फिर पुलिस को कैसे तैसे पता चली, तो पूछा कहां है तुम्हारे पति? बोलते मार दिया। मार दिया?
कहाँ मारा है, शव बताओ। तब बोली यही है घर में। घर में? घर के लोग सब चौंके, कहाँ घर में? बोले जिस बाथरूम में सब नहाने जाते हैं उसी में नीचे दफने हुए हैं। ऊपर से कहाँ सोच जा रही है लोगों के। मुझे कभी कभी अपने आप पर संशय होता है। हम इतनी कथा कर रहे हैं, कथाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कभी कभी तो मन आने लगता है कि ये सब कथाएं अपने ऊपर ही लागू कर लो। क्या दुनिया में इतना घूम घूम के, नींदें काट के, परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा संसार में। 20 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के भारत के युवा ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में पड़े हैं, धुत, उल्टे सीधे काम करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा में, भले ही जबरदस्ती आ गए हैं, कोई खींच के लिए आया है, समझ जाइए इसके लिए नहीं मिला था संसार हमको, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग देखने आए थे इसको, पर यहां आकर के जितना रायता फैलाया उसको समेट नहीं पाए, फैलाते ही जा रहे हैं। उसको इस जन्म में समेट लीजिए, वो नाम से ही हो सकता है। नाम से समेट के सब व्यवस्थित करके निकल लीजिए यहां से। हम तो इसी उद्देश्य से, अपने लिए भी इसी उद्देश्य से ही कथा कर रहे हैं, बस निकलना है यहां से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा है राना। तो फिर साचा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, होया है बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाथी। वही एक है हमारे, और कोई नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आप 1 लाख 2 लाख डॉलर के घर में रहो और 5 मिलियन के घर में रहो, दोनों में अंतर क्या होगा? जब 5 मिलियन के घर में रहोगे ना, तो हर दिन आपके फोन पर आपके दूर के बिछड़े हुए रिश्तेदारों के भी फोन आएंगे। वो भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो कभी आपको देखते तक नहीं थे। लेकिन भगवान ना करे कभी जीवन में ऐसा उतार आया कि पहुंच गए एक सामान्य से फ्लैट में या रहने लगे किराए के घर में, आप फोन करोगे तो सामने वाले उठाएंगे भी नहीं। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो संगी रहेंगे। आप चाहे करोड़ों के घर में रहो, चाहे सामान्य से कमरे में रहो, आपके ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे महापापी बन जाओ, चाहे परम वैष्णव बन जाओ, आपके ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो जो हर परिस्थिति में आपके संग रहे, वही तो आपके हैं, वो केवल ठाकुर जी। एक प्रसिद्ध कथा जगन्नाथपुरी की आती है कि एक भक्त था, उसकी माता जी पधार गई तो बहुत रोया जगन्नाथ जी के सामने जाके, इतना रोया कि महाप्रभु जी बेचारे करुणा में आके बोले, तू क्यों इतना रो रहा है?
बोले मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या करूं, कष्टों को खत्म करूं? बोले कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के हैं, वो तो आएंगे, आप बस इतना कर दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जब भी कष्ट आए मुझे पता चल जाए कि आप मेरे आसपास हो, अब मुझे पता लग जाएगा कि आप वहां खड़े हो, आप मेरे संग बैठे हो। बस इतना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे पास हो। ठाकुर जी बोले जब भी कष्ट आवे समुद्र के तट पर चल के देखना, तो दो पैर तेरे दिखेंगे, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे पैरों के चिन्हों के बगल में दो पैर और दिखे, समझ जाना मैं तेरे पास हूं। तो वो बोला हाँ बस ये कर दो, आप मेरे पास रहो, बस इसी से मुझको शांति मिलेगी। अब जब जब उसके जीवन में कष्ट आता, दौड़ के समुद्र के तट पर जाता, चलता और फिर पीछे मुड़ के देखता तो दो उसके पैरों के निशान, बगल में छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण। बस वो खुश हो जाता, नाथ बस ऐसे संग रहो, मैं सबसे लड़ लूंगा, सब सह लूंगा, सारी विपत्तियां पार कर लूंगा, आप मेरे संग रहो। लेकिन अभी तक तो छोटी छोटी विपत्तियां आ रही थी, अब विशाल पहाड़ गिरा जीवन में। कुछ ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया, माताजी पहले ही चली गई थी, पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए, बहुत परेशान। जब टूट गया, दौड़ करके गया समुद्र तट पर चल करके, जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। तो ठाकुर जी से जाके बोला आप भी औरों की तरह हो, विपत्ति आने पर छोड़ के चले जाते हो। छोटी छोटी विपत्तियों में साथ खड़े थे और इतनी बड़ी विपत्ति आई जब मुझे बहुत जरूरत थी आपकी, तो आप भी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट होकर के बोले क्यों रो रहे हो? बोले पहले आप चलते थे मेरे साथ में, अब क्यों नहीं चल रहे? बोले ठाकुर जी बोले पहले इतनी बड़ी विपत्ति नहीं थी इसलिए तू चल सकता था, मैं बगल में चलता था, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आई तो गोद में तुझे उठा के मैं चल रहा हूं, तेरे पैर नहीं है वो मेरे हैं। और ये कथा कथानक सी नहीं है, ये वास्तविकता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं सत्य बताऊं, 1-2 साल पहले तक तो मैं कथा बोलता था, लेकिन 2 साल से मैं अनुभव बोलता हूं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप उनके प्रति विश्वास और शरणागति का त्याग मत करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब ठाकुर जी करेंगे, सब मंगल में बना देंगे। इसलिए भैया इस उद्देश्य को समझ जाइए और निकल लीजिए यहां से। खूब भजन करो ठाकुर जी का, खूब कथा सुना करो। परसों हम कुछ वैष्णवों से मिले थे जो कि बालावट से आए, बालारट। अब आपकी गलती, आपने BALLAV लिखा है, तो बालावट, तो बालाराट, व्रजधाम बालाराट से आए हैं। हमने इनको वचन दिया है कि अगली साल हम बालाराट आएंगे एक दिन के लिए। और शंकर जी, सुमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास आने वाले लोगों को, वैष्णवों को, ये उनकी तिथि का जन्मोत्सव बताते हैं कि आपकी तिथि से जन्म कब हुआ। उस तिथि के जन्मोत्सव पर भी कुछ मंगल कार्य किया करो। जैसे मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, लेकिन तिथि से मेरा जन्म है श्रावण कृष्ण नवमी। 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान से सुनना, जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चलता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हम सब लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसमें फिर तिथियां हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। व्यक्ति को अपनी तिथि से जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उससे दीर्घायु होता है। तो क्या करे? डेज के जो जन्मोत्सव होते हैं आपके, जैसे आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई है ना आज, 6 जुलाई को, अब आज जिसका जन्मदिन हो, संसारी लोगों को आज सबको पार्टी दे दे, सबसे विशेष ले ले, लेकिन तिथि वाले जन्मोत्सव पर अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव करें। उस दिन ठाकुर जी को
आपकी भाषा में कहें तो ठाकुर जी को पार्टी दो, ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी तो वो सबको तिथि बता। तिथि वैसे आप भी ढूंढ सकते हो, आप अपना डाल के गूगल पर चेक कर लो मेरे जन्मदिन पर और इस साल में कौन सी तिथि थी, तो तिथि निकल के आएगी। उस तिथि को याद रखना, उस तिथि पर अपना जन्मोत्सव मनाओ। और दूसरा आप लोग काम करते हैं कि सबको पितृ क्रिया सिखाते हैं। जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं पृथ्वी से, श्राद्ध पक्षों में उन पितरों का तर्पण आदि कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, विदेशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेशों में मैं जहां भी गया हूं, लोग जो डिप्रेशन, उनके मुख पर जो ये उदासी सी छाई रहती, सबके नहीं, कई लोगों के। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का दिमाग बिल्कुल 10-12 साल तक तो कंट्रोल में रहते हैं, पर 16 के बाद यहाँ के बच्चे कंट्रोल नहीं रहते। हम भी घरों में जाते हैं तो माता पिता प्रणाम करो, जब ओके, ऐसा करते हैं। बच्चे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता दूर चले गए हैं, बहुत सारी टेंशन है, पारिवारिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। और इतना ज्यादा ये बच्चे, कई बार यहाँ पर जन्म होता है तो कई सारी बीमारियों से युक्त रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब पितृ दोष है। हम पितृ क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पितृ आपको दोष देते हैं ना, पितृ तो छतरी लेके खड़े रहते हैं आपके ऊपर। ठाकुर जी से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा परिवार है, नाथ इस पर कृपा बनाए रखना। जब श्राद्ध आते हैं और श्राद्धों में उनकी तिथि आती है और उस दिन जब हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते या कुछ भी, तब सब आपस में कहते हैं तुम तो इसके लिए छतरी लिए खड़े हो, कष्टों के, विपत्तियों के सारे बादलों को रोके खड़े हो, किसी ऊपर कुछ ना आवे, और ये तो आपको याद तक नहीं करता, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तक नहीं करता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, तुम्हारे प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। अरे हम लोगों के ऊपर ऋण है, लोन है हमारे पूर्वजों का, वो थे इसलिए हम हैं। इसलिए हर श्राद्ध पर हर व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं करता तब वे पितृ सोचते हैं इसको तो हमारी याद ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से कुछ करता भी नहीं, कुछ दान पुण्य भी नहीं करता, तो फिर हम क्यों छतरी लिए खड़े, हटो। अपनी छतरी बंद करके चले जाते हैं। जितनी विपत्तियों से वे आपको बचा रहे थे, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो सब विपत्तियां आती हैं, और उन्हीं विपत्तियों के कारण वो विपत्तियां विशेष रूप से बुद्धि और मन पर असर करती हैं, और उसके कारण ये जो मनस्थिति परिस्थिति विदेशों में बन जाती है, बनने लगती है। तो उन पितृ कार्यों को कैसे करना चाहिए ये सब वहां सिखाते हैं, उन पितरों का कैसे क्रम होता है आदि आदि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सब अपने भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा एक बार मेलबर्न में भी एक सेशन करवाओ, 5-10 बेंचेस लग जाएं, लोग लाइन बना करके एक एक करके आवे, अपना तिथि और अपने पितरों का कर्म सब पूछ के जावे, कैसे करना है हमें बताएं। हमारे पितर इन डेट्स में गए थे, उनकी क्या तिथि होगी, क्या करना चाहिए, कैसे होना। तो यहाँ रह करके भी आप कर